गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जस्ट टू फील फ्रेशनेस एंड अलर्टनेस ऑफ मॉर्निंग वी ऑलवेज कॉल इट गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, टियांस इंटरनेशनल, जो कि टियांस का आप लोगो देख रहे होंगे, और टियांस का एक लोगो है जो पिछले 28 साल से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी है, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। हजारों साल पुराने एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हर्बल और आज की मॉडर्न साइंस से बने हुए कुछ बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की लाइफ को बेटर किया है, करोड़ लोगों की हेल्थ को अच्छा किया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं। एंड नंबर 2, ID नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशंस देने के लिए और आपको इंस्पायर करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 20 साल से टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में हूं। 20 ईयर्स, सन 2003 में मैं टियांस के साथ जुड़ा, जैसे शायद आप भी जुड़े होंगे। अभी महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल से आप काम कर रहे होंगे। मुझे 20 साल हो गए। मैंने भी आप ही की तरह शुरू किया था, जीरो से। मुझे भी इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बट जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और इस इंडस्ट्री की पावर देखी मैंने, कि इस इंडस्ट्री में हमने देखा आप कितना ज्ञान रखते हो, कितने पढ़े लिखे हो या नहीं हो, इस बात का कोई फर्क नहीं है। आपकी उम्र क्या है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। मेल हैं, फीमेल हैं, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस बात का कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। मैंने देखा से यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, बड़ा कुछ बनना चाहते हैं। आप जो कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसको करके आपने जिंदगी में अभी तक कुछ ऐसा नहीं पाया कि जिससे आपको बहुत खुशी हो या आपको गर्व महसूस हो। कहीं ना कहीं आज भी आप खोज में कि कुछ और करना है, कुछ अलग करना है। आप ढूंढ रहे थे अपॉर्चुनिटी, और अचानक ये अपॉर्चुनिटी मिल गई टियांस ग्लोबल ब्रांड के रूप में, टियांस अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे ही मेरी जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी आई कि मैं भी ढूंढ ही रहा था कि कुछ बड़ा करना जीवन में, कुछ मिल जाए ऐसा मौका। तो यही अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी दोस्तों। और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लिया, कमिटेड हो गए, जिन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसी ताकतें, जो शक्तियां भगवान ने हम सबको दी है, चाहे हम अमीर हैं या गरीब हैं, उन सब शक्तियों का सदुपयोग किया, यूज किया। जिन क्वालिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, जैसे कि आज आपका टॉपिक भी है डायमंड्स, डायमंड के 5 ट्रू साइन, 5 ऐसी निशानियां जो ये सिद्ध करती है कि वाकई में ही आप डायमंड की तरह चमकने वाले हो। हम डायमंड तो सारे हैं, वी ऑल आर डायमंड, बट जो लोग अपने आप को बेटर करने के लिए मेहनत करेंगे, जो अपने अंदर बदलाव लाएंगे, चेंजेस लाएंगे, जो अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को यूज करेंगे, वो लोग इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से डायमंड की तरह चमकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नए साल में आप सभी को एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस कि 2023 आपके लिए बहुत जबरदस्त हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के साथ आगे ले जाए। ये मेरी दुआ और ये शुभकामनाएं। दोस्तों, स्पेशली मैं बताना चाहूंगा जो हमारे नए दोस्त हैं उनके लिए,
हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्थ के लेकर बहुत ही शानदार हैं। कुछ ऐसी मशीनें हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरी फैमिली के लिए बहुत ही शानदार हेल्थ बनाए रखने के लिए मदद करने में बहुत शानदार तरीके से मददगार है। ऐसी मशीनें जिनको अगर रेगुलर यूज करते हो आप, तो बहुत सारे चैलेंज का आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। ऐसे गजेट्स हैं हमारे पास, ऐसी मशीनें हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसे फूड सप्लीमेंट हैं, जैसे कि जिनको हार्ट से रिलेटेड अपने आप को ध्यान रखना है कि हार्ट मेरा बढ़िया रहे, या कोई आपको चैलेंज है तो उसमें भी आपको मदद चाहिए, तो हार्ट केयर के प्रोडक्ट्स हैं, डायबिटीज केयर के प्रोडक्ट्स हैं, लंग्स केयर, आपको बॉडी में एनर्जी चाहिए उसके लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए आप चाहते हो, आज खास तौर से इम्यून सिस्टम मजबूत होने की जरूरत है, आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा पर्सनल केयर की रेंज बात करूं मैं, तो पर्सनल केयर के भी हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं, जिनको यूज करके हम हर रोज अपने घर में ना जाने हमने कितने लोगों को कामयाब बना दिया। आज तक हमने किसी और की दुकान से प्रोडक्ट परचेज किए और किसी और की दुकान को कामयाब होने में मदद किया। आज तक हमने कभी भी अपने दुकान की नहीं सोची, और हमें ये नहीं पता चला कि हम खुद की कंजम्पशन करके भी हम अमीर हो सकते हैं। खुद के प्रोडक्ट यूज करके, जो हम चीजें यूज करते हैं घर में, उन चीजों को यूज करके भी हम एक अर्निंग का सोर्स पैदा कर सकते हैं, कामयाब होने का एक रास्ता जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आज तक कोई ऐसा मौका था नहीं, या हम समझ नहीं पाए अभी तक। बट आज ये मौका है दोस्तों, अस्टियांस इंटरनेशनल, जिसमें पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खुद यूज करिए, उनको यूज करिए, यूजर बनिए, 100% ट्रू, लॉयल, सिंसियर खुद का कस्टमर बनिए, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इतने अच्छे हेल्थ रिजल्ट हैं कि आप जब इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं, और साथ में जो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बन सकते हैं विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी प्री एक्सपीरियंस। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कामयाब डायमंड्स हैं, लीडर्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो आपको यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए हमेशा तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको सक्सेसफुल करना है अपने आप को, तो दोस्तों ये मौका आपके लिए है। यहाँ पर एक से एक लीडर आते हैं जो आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि वो कैसे कामयाब हुए, उन्होंने किन बातों का ध्यान रखा, उन्हीं बातों का ध्यान आपको रखना है। खास तौर से मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे पास में 4 पैकेज हैं। आप किस पैकेज से शुरू करना चाहते हैं, ये आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बात समझ आ गई, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो पैकेज है वो है प्लेटिनम कार्ड पैकेज। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिलता है वो प्लेटिनम पर मिलता है। लेकिन यहाँ 4 पैकेज है, ब्रॉन्ज पैकेज, सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, प्लेटिनम पैकेज। लेकिन मैंने कहा कि आप शुरू ब्रॉन्ज से भी कर सकते हैं, सिल्वर से भी, और गोल्ड कार्ड से भी कर सकते हैं पैकेज से। बट अल्टीमेटली यहाँ प्लेटिनम जो पैकेज है, एक प्लेटिनम कार्ड है, 5 स्टार प्लेटिनम, जिसके बाद आपको वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिजनेस के बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए थे। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कहीं से भी शुरू करें, लेकिन अपने यहाँ टारगेट पहला एक ही है, आपको प्लेटिनम 5 स्टार बनना है, 5 स्टार प्लेटिनम, राइट। उसके बाद जब ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बांटना शुरू करेंगे, लोगों को बताना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप समझेंगे, इसीलिए जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी आपको बताई आज, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि ये एक्चुअल में काम क्या है, इस काम को करना कैसे है। घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम इस इंडस्ट्री में आए,
हम भी आप ही की तरह थे, हमको भी कोई मालूम नहीं था कि इस काम को करना कैसे है। लेकिन जैसे कहते हैं ना दोस्तों कि दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम सीखें और ना हो। और क्यों इस काम में क्यों आप जल्दी कामयाब हो सकते हैं, उसका एक कारण है दोस्तों। ऐसा कारण है जिसको जान के आप हैरान हो जाएंगे। इस काम में कामयाब होने के लिए आपको डुप्लीकेशन करना आना चाहिए, नकल करना आना चाहिए। मुझे हिंदी बोलनी आती है, आपको हिंदी बोलनी आती है, तो ये काम हो जाएगा, क्योंकि हम यहां हिंदी में समझाते हैं। अगर आप हिंदी समझ सकते हो तो ये बिजनेस आप कर लोगे, क्योंकि मैं हिंदी में बताऊंगा, आप भी हिंदी में बोलेंगे। जो हिंदी में हमने सुना, हमने वो ही सुनाई आगे। इसको बोलते हैं ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। क्या मुश्किल काम है? नकल करना कोई आसान काम है या मुश्किल काम है? दुनिया का सबसे आसान काम है नकल करना। बट ये जरूर है, नकल के लिए थोड़ी अकल चाहिए। मतलब जब नकल करने की बात आ रही है दोस्तों, तो अपनी डेढ़ होशियारी नहीं लगानी है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हो आप, कॉमन सेंस हमेशा यूज होता है। बट जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, जिस तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, आपको उसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बना बनाया रोड है, रास्ता है, उस पर चलना है, आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आपको डाउट नहीं करना है ये रास्ता मुझे ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। जब आज से 20 साल पहले मैंने शुरू किया तो मैंने विश्वास किया कि टियांस बिजनेस में मुझे प्रोडक्ट यूज करने हैं, इस बिजनेस के बारे में लोगों से बातें करनी है। जब मैं बातें करता हूं तो बहुत लोगों को समझ आएगा, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, और कुछ लोग समझना चाहेंगे ही नहीं, और जो समझना चाहते ही नहीं है उनका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जो समझना चाहते हैं उनको समझाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं ना इशारे में ही समझ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब होता है हमारे साथ में। कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ बहुत अच्छा समझेंगे, कुछ जबरदस्त समझेंगे, कुछ कभी नहीं समझेंगे। नो प्रॉब्लम। हमने ये काम किया और यही काम मैं आज बताता हूं सबको, यही करना है। बी सिंपल। आपको सिंपल रहना है। सिंपल चीजें हमेशा डुप्लीकेट होती हैं। चीजें जितनी सिंपल होंगी उतनी ज्यादा डुप्लीकेट होंगी। हमने सिर्फ एक ही बात पूछनी है कि जिस काम को मैं कर रहा हूं क्या ये काम सब लोग कर सकते हैं? जो बातें मैं कर रहा हूं उन बातों को क्या सब कर सकते हैं? जो मैं कर रहा हूं क्या वो कभी कोई भी कर सकता है? इसका मतलब वो चीज डुप्लीकेट हो रही है। हमने वो काम करने हैं जो डुप्लीकेट हो, हमने वो कोई काम नहीं करने हैं जिसमें डुप्लीकेशन करना मुश्किल हो। तो काम क्या है? डुप्लीकेशन का। और उसके लिए जैसे हम हर रोज शाम को जूम में आते हैं 9 बजे, फिक्स है। पिछले 3 साल से, जब से ये कोरोना आया, कोरोना ने बहुत सारे चैलेंज दिए, बट कोरोना ने हमें एक गिफ्ट दिया कि हम आज डिजिटलाइज हो गए हैं। अब डिजिटली हम ऑपरेट कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान बात करना चाहता है हमसे, हम किसी भी टाइम 24 घंटे 365 दिन उनसे बात कर सकते हैं लाइव। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अभी आपके सामने डायरेक्ट रूबरू हो रहा हूँ। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका फायदा हमें पता नहीं था, क्योंकि जूम तो आज से 10 साल पहले चल गया था, लेकिन हमें पता नहीं था जूम को कैसे यूज करना है। लेकिन इस कोरोना ने, जब हम घर से निकल ही नहीं सके बाहर, तो हमको ये सिखा दिया कि भाई घर में बैठ के भी। और यकीन करना दोस्तों, 20 साल में अगर मैं बात करूं, पिछले 3 साल तो ये गुजर गए, अगर 17 साल पहले की बात करें, जो 17 साल में हमने बड़े बड़े काम किए, उससे भी बढ़िया काम हमने पिछले 3 साल में किया। जब सोचिए, जब कोरोना काल में पूरी दुनिया में त्राहिमाम था, कनेक्टिविटी में दिक्कत, मिलने जुलने में दिक्कत, उसके बावजूद भी हमने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया, रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ की। वाई? बिकॉज हम कनेक्टेड रहे। हमने कुछ पैरामीटर थे, उनको फॉलो किया। वो कुछ ऐसे पैरामीटर हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे आप ऑफलाइन है, चाहे वो लॉकडाउन है या अनलॉकडाउन है, हमेशा वो फॉर्मूले काम करते हैं। जिसमें से कुछ बातें मैं आज बताने वाला हूं आपको, कि जो डायमंड है उसके कुछ साइन है, कुछ निशानियां होती हैं। वो कौन सी 5 ऐसी निशानियां हैं, क्या वो आपके अंदर है? क्या आप उन 5 ऐसी निशानियों को अपने अंदर डेवलप करेंगे, ताकि एक दिन आप भी डायमंड की तरह चमके, अनमोल?
तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस में यूज करना है प्रोडक्ट को, शेयर करना है बिजनेस को, और केयर करना है टीम को। जो आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं डेडिकेशन के साथ, तब जाकर आप एक प्रॉपर डायमंड के रूप में चमकने शुरू होते हैं। बट डायमंड के लिए मैं बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे डायमंड्स हैं, जो डायमंड के एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहते हैं कि सर, तो कहते हैं दोस्तों, किसी भी काम को करो, उस काम में मास्टरी करनी बड़ी जरूरी है। आपने देखा होगा मार्केट में आप जब जाते हैं ना, मार्केट में अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं आपको, जिनकी एक्सपर्टाइज होती है। आपने देखा होगा कुछ वकील ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं ये वकील जो है ना बड़े मास्टर हैं। सुना है ना आपने कि वो वकीलों की फीस ही बहुत महंगी होती है, उनकी एक एक पेशी जो होती है वो बहुत महंगी होती है। वो एक किसी भी केस में जाते हैं, एक एक बार में 10-10 लाख की फीस, 20-20, 50-50 लाख रुपए सिर्फ एक बार अपियर होने के लिए देते हैं। ऐसे वकील भी हैं। ऐसे मैंने इंजीनियर को देखा है, ऐसे इंजीनियर को देखा है मैंने, जब कोई मशीन खराब होती है ना, तो उनको बुलाती है वो कंपनियां, और वो एक बार विजिट करते हैं ना, वो लाखों रुपए ले जाते हैं। कुछ नहीं करना है उनको, वो उनको पता लग जाएगा कि हाँ ये दिक्कत कहाँ है इस मशीन में। और कंपनियों को पता है कि इसका मास्टर वही बंदा है, वो स्पेशलिस्ट को टिकट भी देंगे, आने जाने की टिकट, 5 स्टार होटल में स्टे, महंगी सी गाड़ी आएगी उनको लेने के लिए, वो गाड़ी में बैठेंगे, वो फैक्ट्री में जाएंगे, और पता चला आधा 1 घंटा 2 घंटे के अंदर मशीन चल गई और लाखों रुपए के निकल गए। ऐसे करके वो एक एक मिनट में लाखों रुपए कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड में मास्टर हो गए। क्या आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं? आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट है जी ये, हार्ट स्पेशलिस्ट। सुना होगा ना, हार्ट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर त्रेहान का नाम सुना होगा आपने, हिंदुस्तान में बहुत ही फेमस डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट, जिन्होंने हजारों ऑपरेशन कर दिए सक्सेसफुल। लोग तरसते हैं कि मेरा ऑपरेशन जो है त्रेहान जी करें, जिनको दिक्कत आती है। दे आर द एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड। आपने देखा होगा आपके शहर में जहां आप रहते हैं, वहां हड्डियों के डॉक्टर होंगे। हड्डियों से रिलेटेड कोई इश्यू आ जाए, आप बोलते फलाने आदमी के पास चले जाना। और नॉर्मली कोई बीमारी हो और कोई डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करता है, आप तुरंत उसी का नाम लेते हैं। हजारों डॉक्टर होंगे, लेकिन आप सिर्फ पर्टिकुलर डॉक्टर को जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपर्टाइज, मास्टरी। अपने सब्जेक्ट में घुस जाना, अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनना। क्या आपने डिसाइड किया है कि आपको भी एक शानदार सुपर डुपर डायमंड बनना है? आपकी एक पहचान हो, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश के अंदर। और याद करना, आप सोचिए, पूरी दुनिया एक दिन आपको जानेगी। क्योंकि मेरा ख्वाब था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे पता लग गया ये सब कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा अपने को तो बेस्ट चाहिए, टॉप चाहिए, है ना। तो हमेशा टॉप के लिए मेहनत की। कभी अपनी शक्ल मैंने शीशे में देख के ये नहीं सोची पता नहीं यार ये मुंह और ये मसूर की दाल मिलेगी कि नहीं। मैंने बोला मसूर की दाल नहीं मिलेगी, मक्खन मलाई कोफ्ता सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे, बल्ले बल्ले। तो आज इस बिजनेस ने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और एक पर्सनैलिटी ऐसी बना दी कि मैं वही लड़का हूं जो कॉलेज से निकलने तक मैं 4 लोगों से बात कर सकता था। मैं इंट्रोवर्टेड था, अंतर्मुखी था, लोगों से बात करने में मेरे को हिचक होती थी, झिझकता था, मैं समझ नहीं आता था मैं क्या बातें करूं लोगों से। लेकिन मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, और मुझे पता चला इस बिजनेस से हमारी पर्सनैलिटी भी निखरती है। हम जिनको बातें करनी आती, अब आपने बातें कौन सी करनी है? आपने बातें कौन सी करनी है? इस बिजनेस की बातें करनी है। और बातें करते करते आप ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर देंगे, लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, हैरान हो जाएंगे, बोले यार कमाल है भाई साहब, क्या बोलता है, क्या बोलती है, क्या बोलते हैं। यकीन करना। क्यों? आप क्यों बोलते हो? क्योंकि आपने डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, सच्चे मन से, सच्चे दिल से इस इंडस्ट्री को अपने समर्पित कर दिया अपने आप। जब आप समर्पित करते हो ना किसी चीज को, तब जाकर रिजल्ट आते हैं। क्या आप में वो समर्पण है? जिसको बोलते पावर ऑफ सबमिशन।
इस इंडस्ट्री के लिए आप सबमिशन में हैं? टियांस के लिए सबमिशन में हैं? आईटी नेट सिस्टम के लिए सबमिशन में हैं? क्या आप अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने कोच के सबमिशन में हैं या नहीं है? अगर आप नहीं हैं तो दोस्तों बस फिलहाल काम चल जाएगा, हो सकता है छोटे मोटे पैसे कमा जाओ, लेकिन आपका नाम, आपका पहचान, आपका एक अलग से अचीवमेंट उस प्रकाष्ठा तक नहीं जा सकती है। तो मैं आज इस पैनल के माध्यम से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिसमें से नंबर 1 है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डायमंड है ना, उसकी पहली निशानी है वो जिम्मेवारी लेता है। अगर आप जिम्मेवारी लेने वाले इंसान हो ना, अपने आप से पूछना ये क्वेश्चन नंबर 1। डायमंड की साइन, 5 साइन बताऊंगा आज मैं, जो जबरदस्त साइन है। अगर ऐसे साइन आपके अंदर हैं तो यकीन करना आप डायमंड की कैटेगरी में हो। अगर आप में ये शक्ति नहीं है, ये जिम्मेवारी लेने की ताकत नहीं है और जिम्मेवारी लेने के लिए आप तैयार ही नहीं है, यकीन करना अभी आप अंडर प्रोसेस हो। अभी आपको पहले अपने आप को ठीक करना है। मामला वो गाड़ी खराब है, गाड़ी का टायर पंचर है, जब तक वो टायर का पंचर नहीं लगाओगे गाड़ी नहीं चलेगी ना। हमें तो मंजिल में जाना है, गाड़ी पंचर हुई पड़ी है, कैसे चले जाओगे आप नहीं जा सकते हैं जब तक आपने उस पंचर को नहीं लगाया। आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डालना पड़ेगा तब गाड़ी चलेगी। मतलब हमें पता लग गया हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हमें पता लग गया हमारी गाड़ी का एक टायर पंचर है, तो आप उसको ठीक करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपकी गाड़ी टायर पंचर है और आपको कहीं जाना है मंजिल पर, तो पहले आपको ठीक करना पड़ेगा कि नहीं? कि नहीं नहीं सर, अपने पास तो टाइम ही नहीं है टायर पंचर को ठीक करने के लिए, हमें तो जाना है। कभी जा ही नहीं सकते आप, कभी नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपको इतनी भी अक्ल नहीं है कि भाई टायर पंचर है, वो जबरदस्ती गाड़ी कहाँ जाने वाली है। उल्टा जो 3 टायर और भी है ना, वो भी खराब होंगे, उसके चक्कर में गाड़ी भी खराब होगी, राइट। इसलिए कॉमन सेंस ये कहता है कि जो लोग जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है वो डायमंड की निशानी में नहीं है। जिम्मेवारी कैसी? सबसे पहले अपने आप से पूछिए, ये बिजनेस किसके लिए कर रहे हो आप? ये जो बिजनेस है ना, टियांस बिजनेस, किसके लिए? जवाब आएगा अपने लिए। तो फिर इस बिजनेस को करने का कारण आप खुद का क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? ना करने का कारण ढूंढ रहे हैं कि मेरा अपलाइन नहीं बोलता मुझे, अपलाइन नहीं समझाता मुझे, अपलाइन ने ये नहीं किया, अपलाइन ने वो नहीं किया, अपलाइन ने ये नहीं किया, या आपकी डाउनलाइन ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिजनेस मेरा है तो इसमें काम भी मुझे करना है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट भी मुझे करना है, अपने अंदर क्वालिटी भी डेवलप करनी है, मुझे अपनी अपलाइन के साथ भी कनेक्शन में रखना है, अपनी टीम के साथ भी कनेक्शन में रखना है, सबको शुभ शुभ बोलना है, अच्छा अच्छा बोलना है, सबकी तारीफ करनी है। और यकीन करना पीठ पीछे तारीफ करनी है। मुंह के सामने तो सब तारीफ करते हैं, मुंह के सामने तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। मुंह के सामने सब तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप पीठ पीछे तारीफ नहीं करते हैं ना, या कोई बुराई करते हैं और जिसके सामने करते हैं, बंद करना है। वो इतना भोला होता है आपके लिए, आपको लगता है बस मैं इसको बता रहा हूं, आपको ये नहीं पता थोड़ी देर में ये रेडियो वहां चलने वाला है उस आदमी के साथ, वो सारी बातें वो बता देगा और आपको लगा किसी को पता नहीं चलेगा। आप बोलते भी हो बताना मत, मैं तुम्हें बता रही हूं तुम मत बताना आगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं बताना मत आगे। आपने थोड़ी सी भी बुराई की, काम खत्म। आपकी डिक्शनरी में लिखा हुआ है दोस्तों, आपको सिर्फ तारीफ करनी है। मैं तो बोलता हूं दुश्मन को छोड़ के, है ना, कोई दुश्मन है ना, फिर जबरदस्ती थोड़ी करनी है तारीफ, है ना, वो तो मैं समझता हूं बात को। बाकी को कोई दुश्मन होना भी नहीं चाहिए, और कोई कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, हमें क्यों, हमारे लिए तो हाथ जोड़ के भगवान किसी के साथ कोई भी दुश्मनी ना कराए। अगर कोई अपने आप को देख के चिढ़ रहा है, जल रहा है, मर रहा है, मरने दो, आपके सुख से दुखी है तो होने दो, राइट। बट आपका काम क्या है दोस्तों? हमेशा, खास तौर से इस बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, आपको अपने सीनियर के बारे में, अपने जूनियर के बारे में, अपने दिमाग को ट्रेंड करना है
शुभ शुभ बोलना है, अच्छा अच्छा बोलना है। कैसा ही भी है, कोई आदमी टकराए और वो बोले आपके बारे में बड़ी अच्छी तारीफ कर रहा था ये आदमी, आपका पाल जी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो सामने वाला खुश होगा कि नहीं होगा? होगा, 100% होगा। वो बोलते हैं ना, दीवार के भी कान होते हैं। गलती से भी आपने कहीं बात निकाल दी अपने जुबान से, पहुंच सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। तो इसीलिए ये आपकी जिम्मेवारी है ये वाला काम करना, क्योंकि बिजनेस आपका है। जिम्मेवारी है, अपनी टीम को साथ में लेके चलने की जिम्मेवारी है, अपनी टीम को सिखाना है, टीच करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपका बिजनेस है। कब तक? जब तक आपकी टीम में आप जैसे कुछ लोग सीरियस नहीं होते हैं, तब तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आगे से। ये नहीं सोचना है सर मैं तो अभी जुड़ा ही हूं, अभी तो मैं नया हूं, नए आदमी का काम थोड़ी है सर, फिर सीनियर क्या करेंगे सर। नो, इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर में करप्शन चल रहा है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर, ये बताते हुए मुझे फख्र महसूस होता है आज भी। पहले दिन से जब मैं इस बिजनेस में आया, टियान्स इंटरनेशनल बिजनेस में, पहले दिन से पहला प्लान, पहली क्लोजिंग, एंट्रियों के ऊपर एंट्रियां, दबादब, प्रेजेंटेशन 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 शुरू कर दी है। कोई आया आराम, कोई गया आराम, किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन हमें गिना नहीं कितनी प्रेजेंटेशन की, सुबह से शाम तक, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, डेली यही काम होता था। आप सोचो रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? पहले साल में शानदार रिजल्ट, दूसरे साल में और शानदार रिजल्ट, 3 साल बाद तो मेरे को $25,000 कंपनी ने गाड़ी में गिफ्ट दे दिए थे। $25,000, सोचो आप, और लाखों रुपए की इनकम सेट। क्यों? क्योंकि हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कितना काम कर लिया। हर रोज काम करने में हमने मजा लिया, हर रोज हमने ये परफेक्शन नहीं देखी कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं करूंगा। जितना आता था, जो आता था करते चले गए, और धीरे धीरे हम अपने आप को इंप्रूव करते चले गए, क्योंकि हमने जिम्मेवारी ली थी कि अब अपने को जिंदगी बदलनी है खुद की। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, उस दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने जिम्मेवारी ली है खुद की जिंदगी बदलने की। और जब आप बदलोगे तो आपके खानदान का, परिवार का, सबका बदलने वाला है। तो मैं मानता हूं कि अगर आपके अंदर पहली क्वालिटी आ गई कि आपने बोला सर हम तो 100% ये दिल दे चुके सनम, राइट, वो फिल्म आई थी ना, ये दिल दे चुके सनम, तो बस अगर आप कियांशी को दिल दे चुके हो तो मान के चलना कि आपका बेड़ा पार होना ही होना है। अगर कश्मकश में हो, दुविधा में हो, तो बेड़ा हो सकता है, समझ गए आप। नंबर 2, दैट इज कॉल्ड, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो डायमंड होते हैं ना, उनको खुद पे भरोसा होता है, खुद पे। हर हालात में उनके एक ही वचन होते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस काम में कामयाब हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा? क्योंकि जब आसपास देखते हो ना, ये हाउसवाइफ, ये स्टूडेंट, ये रिटायर्ड आदमी, ये बुजुर्ग आदमी, ये अनपढ़ आदमी, अरे ये सारे लाखों रुपए छाप रहे हैं, ये पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, शानदार जिंदगी जी रहे हैं, तो भाई साहब हमने कौन से पाप किए हुए, हम क्यों नहीं? जब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जब इतने सारे लोग कर सकते हैं, इस तरह के लोग कर सकते हैं, तो हम भी कर जाएंगे। बस ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये ऐसे होना चाहिए, इसको बोलते हैं ना पत्थर की लकीर, अटल। कुछ भी हो जाए, कुछ भी का मतलब कैसी भी सिचुएशन आ जाए, नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, अब कोरोना आ गया, अब सोचिए एकदम सन्नाटा छा गया मार्च 2020 में, अब क्या होगा रे, है ना? अब तो सब बंद, थाली बजनी शुरू हो गई, हम सब ने थालियां बजाई थी, पता लगा थाली बजा के भी नहीं गया कोरोना, ये तो और आ गया। आया था कि नहीं आया था? मार्केट बंद, दुकानें बंद, हमने राशन रोशन लाना लेना जैसे कैसे कर लिया, और ये लगता था बस ये तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, महीना 2 महीने में ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। अचानक पता चला लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। फिर ऊपर वाले ने बोला टेंशन मत लो, आपका जो अटूट विश्वास है इसलिए हमने कोई चीज बना रखी है बेटा, आपको तो समस्या आ जाइए, हमने तो आपके लिए 10 साल पहले बना दिया है जूम। ये जूम कंपनी 10 साल पहले से चल रही थी, ना आपको पता थी शायद, ना मुझे पता थी, लेकिन भगवान ने बोला
जो सच्चे मन से किसी भी चीज को चाहो, किसी भी चीज को ना शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको मदद करने में लग जाएगी। तो आज से 10 साल पहले ही भगवान ने जूम कंपनी बना दी, जो जूम टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेबिनार सेमिनार करने के लिए इस तरह का सॉफ्टवेयर बना के बैठी हुई थी। और अचानक हमें पता चला अब हम जूम जूम करेंगे, जूम जूम, है ना, जूम जूम खेलेंगे। सोचो आप, जूम जूम खेले आए इस बिना फिक्री के, इस चिंता किए बिना कि हमारी बात को कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कोई हमारी बातों को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका काम क्या है, खुद पे भरोसा और सच्चे मन से। जब आपको पता है जो आप बोल रहे हो, जो कर रहे हो ना, उसमें सच्चा मन है, सच्चा दिल है, कोई झूठ नहीं है, फ्रेब नहीं है, चीटिंग नहीं है, ठगी नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है। जब आपका दिल दिमाग में, खोपड़ी में कूट कूट के भरा पड़ा है कि जो आप कर रहे हो ना ये पाक पवित्र है, बिल्कुल जबरदस्त है, शानदार है, दूसरों का भला करने की नीयत के साथ किया जा रहा है, तो चमत्कार होते हैं। तो वही चमत्कार हुआ, हमारे हाथ में जूम आया, हमने जूम जूम करना शुरू किया और धीरे 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 बिजनेस बोनस। सिर्फ हमने पहले महीने में ड्रॉप किया बिजनेस, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, मार्च तो निकल गया था, अप्रैल का महीना था फर्स्ट जिसमें हमारा बिजनेस नीचे आया झटके में, क्योंकि अचानक उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा झटका है ये। लेकिन जैसे ही दोस्तों अप्रैल के बाद मई आया ना, जब कंपनी ये बोल रही थी कि अभी हम सामान नहीं पहुंचा सकते हैं, और हम लोगों को फोन करके बोल रहे थे कि हमारा सामान नहीं आएगा, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम बैठे हैं, सामान पहुंच जाएगा, विश्वास करना। लोगों ने क्या किया, यकीन करना, मुझे एक सिंगल कॉल नहीं आया दोस्तों इस कोरोना काल में कि कोई फोन करके मेरे को ये बोले कि सर मेरा तो सामान 1 महीने से नहीं आया है, 2 महीने से नहीं है, 2 महीने से लोगों के घर में सामान नहीं गए, 2 महीने से सामान नहीं पहुंचा था। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस देखकर किसी एक आदमी ने ये नहीं पूछा कि सर हमारे सामान का क्या होगा, क्योंकि हमारी उस कोरोना काल में भी ऑफलाइन दुकान नहीं खुली थी, लेकिन ऑनलाइन दुकान खुली हुई थी। ऑनलाइन दुकान हर रोज दिखते थे सामने, बोला हाँ यही है, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। और हर रोज हुंकार भरते थे, क्या, जीत का, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, जबरदस्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये चैलेंज आया है चला जाएगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस भरना। यकीन करना दोस्तों, उससे कॉन्फिडेंस से वो महीने भी निकल गए, मई महीना, जून महीना, जुलाई महीना, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया, लोगों को सामान मिलना लग गया, लोगों ने बोला मेरे को भी सामान मिल गया, मेरे को भी मिल गया, किसी किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला, लेकिन जिनको मिल गया था उससे उम्मीद हो गई, इसका मतलब मिलता तो है, आता तो है, आएगा, अटका हुआ था, मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। जब आपके कॉन्फिडेंस, आप में जब कॉन्फिडेंस होता ना, जब आप किसी को जाते हो बोलते हो ना मैं तो इस कंपनी से, इस बिजनेस से अपनी जिंदगी बदलने वाला हूं, आपकी भाषा, आपके शब्द, आपकी शक्ल बता देती है कि आपके मन में और दिल में कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। वो बोलते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, सुना होगा आपने, कैसे पता चला, क्योंकि कॉन्फिडेंस शेक होता है। जब आपको विश्वास नहीं होता है, कोई आके कुछ भी कह दे ना, एकदम आप हिल जाते हो, अच्छा अरे हमने तो सोचा नहीं था। क्यों? आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं हो। पिछले 20 साल में ना जाने कितने चैलेंज आए मुझे इस बिजनेस में, लेकिन हम हिले नहीं। हमने चैलेंज के रूप में लिया हर चीज को। और कहते ना, कभी कभी आपकी जो लड़ाई होती है ना, यू वर्सेस यू होती है, आपकी लड़ाई खुद से होती है। कभी कभी आपकी लड़ाई अपनों से होती है, कभी कभी आपके अपने ही लंगड़ी मार रहे होते हैं, जिनको आपने अच्छा कर रखा होगा ना, उल्टा कई बार वो भी लंगड़ी मार देते हैं। तब भी आपको दिल छोटा नहीं करना पड़ता, तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना 7वें आसमान पे रहना चाहिए। सामने वालों को ये नहीं लगना चाहिए अब भाई साहब इसका गया मनोबल, अब ये हारेगा। क्योंकि आप दोस्तों दुनिया से लड़ सकते हो, दूसरों से लड़ सकते हो, लेकिन कभी कभी ना आप अपनों के बीच में लड़ाई हार जाते हो। बट यकीन करना, जो मजबूत लोग होते हैं, इसको बोलता हूं मैं डायमंड, उनमें वो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, कुछ भी हो, कुछ भी हो।
आपके दो दोस्त थे, उन्होंने मना कर दिया, जिनके ऊपर आपको बहुत उम्मीद थी कि ये तो करेंगे, नहीं उम्मीद कर दिया, मना कर दिया तो मना कर दिया, क्या हो गया फिर? क्या उनसे दुनिया चलती है? नहीं, उनसे दुनिया नहीं चलती है। या जो जुड़े थे और किसी से काम ही नहीं कर रहे हैं वो दोनों, तो क्या हो गया? वो काम नहीं करके दुनिया खत्म हो गई? नहीं, आपको उन सबको दिखाना है तुम्हारे संग, नहीं तो तुम्हारे बिना हम करके दिखाएंगे टियांस में बिजनेस, हम कामयाब होकर दिखाएंगे, हम अपने आप को प्रूव करेंगे हम इस बिजनेस के डायमंड हैं। हम बोलते ना हम हैं सिकंदर, है ना? तो ये हम है सिकंदर नहीं, हम है डायमंड इस बिजनेस के। तो नंबर 2, कॉन्फिडेंस लेवल। ऑलवेज 100% ये विश्वास करना कि इस बिजनेस से मैं अपनी जिंदगी को शानदार बनाऊंगा, मेरी जिंदगी इस बिजनेस से एक दिन जरूर बदलेगी, अगले 2 से 3 साल के अंदर, अगले आने वाले 5 साल के अंदर मेरी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर डालना है, ये जनरेट करना पड़ता है दोस्तों। इसको बोलते हैं ना सेल्फ स्टार्ट गाड़ी। ऑटोमेटिक सेल्फ स्टार्ट गाड़ी वही होती है जिसको बटन दबाओ स्टार्ट, दबानी तो पड़ती है ना, चाहे वो चाबी लगा के दबाओ या बटन दबा के लगाओ, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। गाड़ी खुद तो नहीं स्टार्ट होगी, आप घर में बैठे हो गाड़ी खुद स्टार्ट थोड़ी हो जाएगी, आपको करनी पड़ती है। ऐसे ही आपको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का मनोबल। जो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं उनको पता होता है मैं एवरेस्ट की चोटी पे जाऊंगा, जबकि हर कदम पे मौत है। वो कभी ये नहीं सोचते मैं मर तो नहीं जाऊंगा। जो आदमी ये सोचेगा ना मैं मर तो नहीं जाऊंगा, उसको डर लगेगा, और जो डर गया वो वैसे मर गया, वो वैसे कभी नहीं चढ़ेगा। जब डर के आगे जीत है, जो डर से आगे निकल जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इसका मतलब कूट कूट के भरा हुआ है। तो इस बिजनेस में आपको दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस अपना तो होना चाहिए, लेकिन आपने अपना कॉन्फिडेंस अपनी टीम को दिखाना है। ऐसा नहीं है, जितने भी कमांडर होते हैं ना उनको भी डर लगता है युद्ध में, मारे वो भी जा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी फौज को क्या बोलते हैं, अपनी फोर्स को क्या बोलते हैं, हमने जीतना है, हम फाइट करने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए हैं, हम जीतेंगे। कितना ही मजबूत सेना हो, कितना ही मजबूत दुश्मन हो सामने, तब भी उनका जज्बा होता है हम जीतेंगे, हम हराएंगे, हम इनको मारेंगे, ये हमें नहीं मार सकते। ऐसे ही आपको अपनी टीम के अंदर वो मनोबल बढ़ाने के लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो नंबर 2 आगे जिम्मेवारी ली और कॉन्फिडेंस आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और नंबर 3 है दोस्तों, जो डायमंड होते हैं ना वो ऑप्टिमिस्टिक्स होते हैं, ऑप्टिमिस्ट। शायद मैंने कहा था, आपने सुना होगा कभी मेरी बात को, कि जब मैंने पहली बार जिंदगी में अपना विजिटिंग कार्ड बनाया, राइट, विजिटिंग कार्ड बनाते ना, कोई आदमी सुपरवाइजर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, ऐसी होता है ना, कोई कुछ ना कुछ होता है, तो वो लिखते हैं कि हम ये हैं। तो जब मेरी बारी आई ना, तो मैंने सोचा मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं। ये करते करते मैंने एक दिन डिसीजन लिया, मैं अपने नाम के नीचे जो डेजिग्नेशन लिखूंगा ना, तो क्या होगा, मैंने लिखा ऑप्टिमिस्ट। सोचो आप, उस जमाने में कार्ड भी महंगे बनते थे और मैंने बना डाले कार्ड। मैंने 500 कार्ड बनाए और उन 500 कार्ड में लिखा हुआ था पाल बी बसनायत और नीचे लिखा था ऑप्टिमिस्ट। दिस इज कि मैं अपने बारे में क्या धारणा रखता हूं, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मैं सोचता था कि कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो जाए, मैं फिर भी पॉजिटिव रहता हूं, मैं फिर भी पॉजिटिव रहता हूं। ऑलवेज पॉजिटिव रहने की निशानी कि मैंने अपने नाम के नीचे डेजिग्नेशन लगाया ऑप्टिमिस्ट। जब मैं किसी को कार्ड देता था तो लोगों को पता ही नहीं होता था ये ऑप्टिमिस्ट क्या होता था। लोग पूछते थे कि सर ये ऑप्टिमिस्ट क्या है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील तो हमने सुने थे, लॉयर, ये ऑप्टिमिस्ट कौन सा प्रोफेशन है? मैंने बोला ये प्रोफेशन नहीं है बेटा, ये अपना इंट्रोडक्शन है। हम ये हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हर हालात में हम पॉजिटिव रहने का निशानी है यू आर ऑप्टिमिस्ट। तो आप क्या ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए इस बिजनेस में आगे ना, आप टियांस बिजनेस में आगे, आईडीनेट सिस्टम में आगे। हमारे सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल डायमंड्स
नेटवर्क। आप डायमंड्स में आते हो, आप सारे डायमंड हैं, बड़े वाले डायमंड, अनमोल डायमंड। बट क्या आप फील करते हैं? हाँ हाँ है सर। अगर हैं तो आपके अंदर ऑप्टिमिज्म होना जरूरी है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, आशावादी नहीं है, छोटी छोटी बातों में निराशावादी हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे आप बोल देते हो मैं छोड़ दूंगा, मैं तो करूंगा नहीं, मेरा तो होगा नहीं, नहीं हो सकता, हम तो फंस गए, इन चक्रों में पड़ गए, कुछ नहीं रखा है, हमारा टाइम खराब हो रहा है, दिस इज कॉल्ड योर, आप ऑप्टिमिस्ट नहीं है। आपको हर हालत में, मैंने जो कहा ना, ये आपकी जिम्मेवारी है, ऑप्टिमिस्ट रहना, ऑप्टिमिस्टिक बातें करना, आशावादी होना। और कहते हैं दोस्तों, जो ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, मतलब होप। होप का मतलब है दोस्तों, आगे लिखिए, होप मीन्स मिरेकल। होप मीन्स मिरेकल। जो होप है ना, उसमें चमत्कार है। जब ये होप करते हो ना कि मैं टियांस बिजनेस से लाखों रुपए महीना कमाऊंगी, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपए हम कमाएंगे यहाँ से, दिस इज योर होप। जब आप बोलते हो मैं यहाँ से दुनिया भर की सैर करूंगी, दिस इज योर होप। जब ये बोलते हो मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगी, दुनिया भर की सैर करूंगी, शानदार जिंदगी जीऊंगी, दिस इज योर होप। अगर आपको ये होप है इस बिजनेस से, और उस होप के लिए आप जो बातें हम बता रहे हैं, उन बातों को, उन पैरामीटर को आगे फॉलो कर रहे हो, इसको मतलब सिस्टम को फॉलो करना, जो यहाँ बातें बताई जा रही हैं, यकीन करना आपके नाम के आगे डायमंड, सुपर डायमंड होने वाला है। तो ऑप्टिमिज्म आपके अंदर है या नहीं है? चौथा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको लोगों से बातें करनी सीखनी है। मुंह से बोलना आता है इसका मतलब ये नहीं कि हमें बातें करनी आती है। यकीन करना, मैंने देखा है लोगों को अपने माँ बाप से बात करनी नहीं आती है, लोगों को अपने बच्चों से बात करनी नहीं आती है। बुढ़े हो गए, बच्चे हो गए, बच्चे भी बुढ़े हो गए। क्यों? वो कल्चर नहीं था, वो संस्कार नहीं थे, या कुछ ऐसे माहौल में पले बड़े उठे हुए कि सीखा ही कुछ और, सीखना कुछ और था, वो कुछ और गया। और पता चलता है दोस्तों, जब हम करते हैं ना इधर उधर, तो पता लग जाता है कि हम कितने पानी में। आपको लर्न करना है सबसे पहले, सबसे नंबर 1, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है हमें। अगर आप चाहते हो आपकी टीम डुप्लीकेशन में जाए, आपकी टीम की ऐसी डुप्लीकेशन हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वैल्यूज होते हैं ना, वैल्यूज वैल्यूज और कैरेक्टर जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये आपको बिजनेस को लॉन्ग टर्म ले जाती है। सिर्फ पैसा 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 ही करेंगे और पैसे के हिसाब से दिमाग लगाएंगे, स्कीमें लगाएंगे, इधर उधर करेंगे, टेम्पररी है। क्योंकि आदमी लालची हो जाएगा और सिर्फ पैसे के चक्कर में कहीं भी लेफ्ट राइट कर सकता है, कभी आपको डिच कर सकता है, कभी भी ऊपर नीचे कर सकता है आपके साथ में। किसी ने नया प्लान दिखा दिया, नई कंपनी आ गया, नया कुछ आ गया, लेफ्ट राइट। क्यों? क्योंकि वो मनी माइंडेड हुआ पड़ा है। उसने अपने अंदर, उसके अंदर जो एथिक्स ही नहीं है, वैल्यूज नहीं है। अगर हमारे पास वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, हम लॉयल हैं, सिंसियर हैं एक दूसरे के लिए, तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म डुप्लीकेशन, आप आजाद हो सकते हो। फ्रीडम, आजादी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बोथ। उसके लिए दोस्तों आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब, जब हम अपने सीनियर से बात करें, अपने जूनियर से बात करें, जब हम कस्टमर से बात करें, आज के बाद जब हम अपने घर में भी बातें करें, तो घर वाले खुद बोले सरकार बदले बदले लगते हैं, लगता है दुनिया बदल गई, आज क्या खा के आए हो, आज कहां से होके आए हो, सरकार बदली बदली क्यों लग रही है। ये चीजें जब आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपकी टीम के लोग सोचें कि हमारा लीडर बदल गया है, हमारा डायमंड बदल गया है, इसका मतलब मामला सही जा रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको कितना बोलना है। जैसे हमारे प्रोडक्ट है, मान लो कंपनी प्रोफाइल है, कंपनी प्रोफाइल में इतना बताना है कि सामने वालों को ये फीलिंग आएगी, यस वाकई में ये कंपनी ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल ब्रांड है और बहुत बड़ी कंपनी है। उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर हम बताते रहते हैं। जब आप आएंगे उस सेशन में भी कहीं बीच में, या जब भी मौका मिले, नहीं तो आप अपने सीनियर से पूछिए कि सर मुझे कंपनी के बारे में कितना बताना है,
और ईमानदारी से उसको ये भी बोल दीजिए, आपको पता है तो बताना, नहीं पता है तो सर ऊपर जाके पता कर लो और हमें बता दो। ऐसा ना हो कि आप हमें गलत बता दो और फिर हम गलत टेपते रहें और बाद में किसी दिन पता चले बताना तो कुछ और था। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। एक बार ही शर्म आएगी, लेकिन हमेशा के लिए शर्म खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो गलत बोल दिया ना, तो हमेशा शर्मिंदा रहेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में गलत बोलते रहे। कंपनी प्रोफाइल क्या है? प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बेनिफिट। जैसे मैंने आज कहा था, आपने सुना होगा मेरी बातों को, कि हार्ट केयर के प्रोडक्ट्स, हार्ट को केयर करने वाले प्रोडक्ट्स, डायबिटीज केयर के लिए प्रोडक्ट्स, इसी तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले प्रोडक्ट। बस समझ आ गई लोगों को? इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा आपने देखा होगा इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन गई इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले, चाहे वो फूड सप्लीमेंट थे, चाहे वो फूड थे, हर चीज जिससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है वो आज टॉप गियर पे जा रही है। वो कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो ना, अब मान लो सर्दी है ना, सर्दी में तो कोट और जैकेट ही तो बिकेंगे। आप टी शर्ट बेच रहे हो, कैसे बिकेंगे? और गर्मी में पता चला टी शर्ट बिक रहे हैं, आप कोट लेके बैठे हो, कैसे बिकेंगे? ये तो कॉमन सेंस है। तो हमें ये पता होना चाहिए हमने प्रोडक्ट को कैसे पेश करना है। सामने वाले को टी शर्ट चाहिए, गर्मी का टाइम है तो टी शर्ट दिखाओ, पता लगना चाहिए गर्मी भी है और बंदा परचेज करने वाला आया है, तो हमें नीड देखनी है। सामने वाले को पूछिए, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई आपको प्रोडक्ट को जरूरत है, आप किस तरह के हेल्थ को लेकर कंसर्न में है, कोई चिंता, या किस चीज को लेकर आप ज्यादा अवेयर रहते हो, किस तरीके से आप अपने सेहत का ध्यान रखते हो। पूछने में क्या जा रहा है आपका? पूछने में कुछ जा रहा है? आप वैसे अगर पूछो कि सर एक बात पूछना चाहता हूं मैं, आप पूछूं? बोला हाँ पूछो। कि आप अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखते होंगे, उसके लिए क्या क्या करते हैं सर? उसी टाइम दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा आपके सामने, पता लग जाएगा बंदा कितने पानी में। आपके पास ऑप्शन है बताने के लिए कि बीसीएम मशीन बतानी है, एक्यूलाइफ बतानी है, सप्लीमेंट बताने हैं, या नेपकिन बताने हैं, या क्या बताना है। तो कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट, ऐसे बिजनेस प्लान की बात करें। नए लोगों को कितना ही समझा दो नहीं समझ आता, अच्छे अच्छों को नहीं समझ आता है। तो हमें सब कुछ पूरी राम कहानी समझाने की जरूरत नहीं, मोटा मोटा समझा दिया। और यकीन करना, मैं बोलता हूं इतना समझा दो कि सामने वाले को समझ ना आए। क्या मतलब? इतना समझा दो, ऐसे समझाओ मोटा मोटा, क्या आपको भी पता है कि समझ तो खैर ज्यादा आया नहीं होगा इसको। फिर आप ऊपर से एक क्वेश्चन पूछो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या पूछना है? सर आपको समझ तो आ गया होगा, और सामने वाला ये बोल दे हाँ मेरे को तो समझ आ गया, तो आप भी समझ गए। इसको क्या समझ आया? मैंने तो समझाया ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना बात को? आपको ये पता लग गया कि ये भी हवा में चल रहा है प्रोग्राम, इसको समझ समझ कुछ नहीं आया, ऊपर से बोला कि मेरे को समझ भी आ गया। तो फिर आप पूछ सकते हैं सर आपको समझ क्या आया, बताओगे थोड़ा सा? फिर बोलेगा नहीं नहीं सर वो ना मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। तो कोई बात नहीं भाई, सब इसीलिए तो। अब बताओ कहाँ से शुरू करें, गोल्ड से करें या प्लेटिनम से? बोलो ना 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 ना, गोल्ड प्लेटिनम नहीं सर, हम तो यहाँ से करेंगे। सर प्लेटिनम तो ज्यादा हो जाएगा, गोल्ड से कर लेंगे। और एक आदमी बोलेगा नहीं नहीं जब करना ही है तो सर हम तो प्लेटिनम से करेंगे। आपको क्या चाहिए? आपको भी प्लेटिनम ही चाहिए, हम सबको चाहिए प्लेटिनम। क्या दिक्कत है? बनना तो है ये प्लेटिनम, क्यों नहीं एक सेकंड में, व्हाई नॉट? और ऐसा होता है। एक बोलता नहीं नहीं सर प्लेटिनम तो नहीं, चलो हम गोल्ड से शुरू करते हैं, कैसा रहेगा? लेकिन हम जबरदस्ती सोच रहे हैं, अपने मन से ज्योतिषी बने पड़े हैं, पता नहीं। चलो जी आप ब्रॉन्ज से तो शुरू कर लो। अरे अभी हार मान लिया आपने, खड़े खड़े हार मान ली। किसी ने एक बार दो बार रिजेक्शन किया, ऑब्जेक्शन किया, आप घबरा गए, अरे चलो ब्रॉन्ज से करा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो मना ही कर दे भाई। अरे आप थोड़े रुको तो सही, सामने वाले को मौका तो दो। क्यों हल्के में ले लिया आपने इतनी जल्दी सामने वाले को? मैं बता रहा हूं आपको, उसको उल्टा उसके भाव बढ़ाओ। उसको बोला हमें पता है सर आप कर जाओगे। वो बोला सर मैं कर कहाँ पाऊंगा यार, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा। भाई मेरा बेगाना आदमी मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, मुझे कुछ करना पड़ेगा अपनी इज्जत के लिए। चलो जी करते हैं, फिर कुछ करते हैं तैयारी। तो आपकी क्लोजिंग आएगी कि नहीं आएगी गोल से? नहीं सर हमारे तो आते ही नहीं है, आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे? कि भाई साहब सीखना आना पड़ेगा, सुनने आना पड़ेगा, समझने आना पड़ेगा। कौन सी बात किस टाइम में आपको जिंदगी भर का बेड़ा,
तो 20 साल का निचोड़ आपको मिलता है यहाँ पर, किसी का 10 साल का निचोड़ मिलता है, कोई 5 साल का निचोड़ देने आता है यहाँ पे, कोई 2 साल का निचोड़ दे रहा है। आपकी तो जिंदगी के बल्ले बल्ले हैं, बना बनाया रोड मिल रहा है, अगर उसमें चलने में अगर दिक्कत हो तो फिर कैसे बात बनेगी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको सीखना है प्रोडक्ट के बारे में। फिर क्लोजिंग, एक आदमी बोलता है बस टाइम नहीं है सर, एक आदमी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, एक आदमी बोलता है मेरे पास तो मैं जानता ही नहीं लोगों को, सर मैंने तो कभी किया ही नहीं, हमने तो कभी किया ही नहीं, ऐसे काम तो हम करते ही नहीं है सर, ये अपने मतलब की चीज नहीं है सर। अरे उसके जवाब तैयार करो, जब उसके जवाब आपके पास होंगे, जिसके मतलब का नहीं है उसका भी मतलब का हो जाएगा, क्योंकि चीज तो मतलब की है। अब वो सही बोल रहा है कि मेरे मतलब की नहीं है, इसका मतलब आप सच मान लिया। अरे सामने वाला जो बोल रहा है ना, हर बात उसकी सच नहीं होगी, लिख लो डायरी में, आप आज लिख लो, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका कैंडिडेट है, वो उसकी हर बात सच नहीं है, बहुत सारी बातें वो झूठ बोल रहा है, और आप उसकी बात सच मान रहे हो। मेरे पास पैसे नहीं है, क्यों नहीं है भाई साहब, खंगालों के पता चला जेब में पैसे हैं, बैंक में भी पैसे पड़े हुए हैं, और वो रो रहा है भाई साहब अपने पास तो पैसे ही नहीं है, क्या करें। क्यों मान जाते हो इतनी जल्दी, थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करें, थोड़ा अपने आप को मजबूत करें। एंड मैं बात करूं फिर एक और चीज, वो क्या है, नेक्स्ट है, एक एक करके बात करते हैं। आपने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, फिर आपने कॉन्फिडेंस को जनरेट किया, फिर आपने अपने कम्युनिकेशन को बेस्ट किया, और फिर आपने बात की अपनी ऑप्टिमिज्म की, राइट। और फिर बात करते हैं दोस्तों ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड, बस कुछ भी हो, हमें भगवान का धन्यवाद हमेशा करना। पहला गॉड का थैंक यू, थैंक यू की माला जपनी, एक ही माला जपो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कंप्लेंट तो है ही नहीं, यहां से शुरू है, ऊपर से, सुप्रीम पावर से, जो भी है उसी की मर्जी है। एक सेकंड में टेंशन जीरो, नंबर 1, हैप्पीनेस शुरू, और आपके दिमाग की जो अंदर केमिकल रिएक्शन है सुपर चार्ज, आपकी बैटरी चार्ज उसी टाइम, आपको वो मिल चुका है। इस दुनिया में करोड़ों लोग शायद उतने की भी ख्वाहिश करते हैं जैसी जिंदगी आप फिलहाल जी रहे हैं। आपकी जिंदगी इतनी खराब नहीं है जितनी करोड़ों लोगों की जिंदगी खराब है। करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे होंगे शायद जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज 1 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। सोचिए, आज करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको खाना तक नसीब नहीं है, बाकी तो आगे की बातें हैं। तो भगवान ने आपको तो उससे ज्यादा दिया होगा। ये पहला थैंक यू करने का तरीका है, थैंक्स टू गॉड फॉर एवरीथिंग। जो हुआ इसी में कोई ना कोई भलाई रही होगी, और जो हो रहा है और टियान्स आ गई जिंदगी में, इसका मतलब बल्ले बल्ले आने वाला है। और थैंक्स टू योर फैमिली, ऑलवेज थैंक्स 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 थैंक्स। पेरेंट्स, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, हस्बैंड, whosoever, thanks to each and everyone, thanks to our chairman ली जिनियन सर, जो हमारे बिजनेस पार्टनर है, उनके लिए बहुत जरूरी है। आज उन्होंने जो प्लेटफॉर्म हमें बनाई है, जिसमें हम लोग आज फ्लाइट ले रहे हैं, हम पायलट बन गए, हवाई जहाज हमें मिला हुआ, हम उड़ा रहे हैं, राइट, पूरी दुनिया में उड़ाना है हवाई जहाज। थैंक्स टू ऑल बिजनेस पार्टनर, जितने भी डायमंड लीडर हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपनी टीम पार्टनर का, चाहे आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, टियान्स फैमिली है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई कुछ भी परचेज करता है तो आपको रॉयल्टी मिलती है, कोई क्रॉस लाइन नहीं है यहाँ। जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ मर्यादा के साथ चलना पड़ता है, राइट, बट जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर हमें सब समझ होती है। बच्चे गलतियां कर सकते हैं, नए नए लीडर गलती कर सकते हैं, जो 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार इवन 8 स्टार तक के भी। इसीलिए हम बोलते हैं नो क्रॉस लाइन। जब छोटे होते हो तो क्रॉस लाइन नहीं करना है, आपको एक मर्यादा के अंदर, एक टीम के अंदर अपनी अपलाइन और अपनी डाउनलाइन में काम करना है। जब आप बड़े हो जाओगे तो फिर तो आप खुद समझदार हो, फिर कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो थैंक्स टू ऑल बिजनेस पार्टनर्स, थैंक्स टू एवरीवन, स्पेशली कंज्यूमर। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हमारे से बिजनेस नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, समझ नहीं आया, समझना नहीं चाहा, या कुछ अनफॉर्चुनेटली। उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट परचेज किया, उनकी वजह से हमें आज पूरी दुनिया से रॉयल्टीज आती है, राइट, कंज्यूमर्स से। और ये दुआ करना सबके लिए कि हे ईश्वर सबको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी
जम के दे भगवान। ये दुआ देने में कोई नुकसान नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, उल्टा जो देंगे वो कई गुना वापस आएगा। हम देंगे हमें वापस मिलेगा, हम दे रहे हैं दुआएं, इसलिए दुआएं मिल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए कि आज आपको बताए गए हैं, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड बनने के कुछ लक्षण हैं। क्या आप उन लक्षणों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? अगर आपने बोला कि यस, तो मेरे ख्याल से आज आपका काम हो गया है। आप ग्रेटिट्यूड फील करें, अपने ऑप्टिमिज्म को बढ़िया करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़िया रखें और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलें। ये 5 बातें जिंदगी बदल सकती हैं। बहुत सारी बातें इसी निचोड़ के अंदर आ गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी हमारे नए बिजनेस पार्टनर हैं, आइए, स्वागत है आपका कियांस बिजनेस में। हम यहाँ से आपको एजुकेट करेंगे, हम आपको ट्रेंड करेंगे, हम यहाँ हेल्प करेंगे, आपको सिखाने में मदद करेंगे। बस आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे। आपके अंदर एक जज्बा डालना कि यस कुछ करना है सर। साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर, अगले 3, 4, 5 साल के लिए अपनी जीवन इधर लगा दीजिए। वैसे पहले ही साल में जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं है 5 साल बाद बदलेगी या 4 साल या 3 साल बाद, पहले ही साल में बदल जाएगी। इस बात को नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। पहले ही साल में जिंदगी 360 डिग्री में बदलेगी, और 5 साल में तो जिंदगी कहां से कहां पहुंचा देंगे। इसलिए बस लगे रहना, टिके रहना, 100% विश्वास के साथ, ट्रस्ट करना, फेथ करना। यही मैंने किया 20 साल पहले, और हम मन्ना मुन्ना भाई लगे हुए, है ना, MBBS की तरह। तो आप भी लगे रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और फाइनली once again, thanks to God, thanks to my family, thanks to chairman sir, and thanks to all diamond dreamers, our business partners। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, सभी कंज्यूमर का धन्यवाद। आप सबके लिए दुआएं। भगवान आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी जबरदस्त दे। बेटर टियांस, better life। I love Tians, I love Identity System। I am a diamond, we all are diamond। Go gold line everyone soon। Love you all, God bless you, thank you very much।